बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दूँ। ठीक रहेगा ना आशीष? ज़्यादा लंबा हो रहा था ना ब्लॉग? लंबा हो रहा तो उसका 2 पार्ट करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार, अब हम लोमश ऋषि आश्रम में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इनका देख रहे हैं भव्य प्रवेश द्वार है, जहाँ पे पूरे देश भर के साधु संत मठाधीश लोग सब आते हैं। जो खासकर नागा साधु, जो यहाँ की पहचान है, पूरे भारत की संस्कृति की पहचान है, वो इस आश्रम में निवास करते हैं। और देश भर से जो साधु संत आते हैं वो यहीं कुंभ मेले के समय जो है निवासरत रहते हैं। हम लोग आ गए ऋषि मुनि के आश्रम में, लोमश ऋषि मुनि के आश्रम में, और जा रहे हैं आश्रम में। मैं, सर और आशीष आप लोग को आश्रम का दृश्य दिखाते हैं, कैसा है क्या है। आशीष तू यहीं पे बस जाना भाई। हाँ, अभी सन्यासी बना ले रहे बन जाना भाई। पारिवारिक रूप से प्रताड़ित जितने आदमी हैं वो भी आके यहाँ पे सन्यासी बन सकते हैं। मान जी के पास जा रहे हैं, देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, हम लोग यहाँ पे अभी लोमश ऋषि आश्रम में हैं और यहाँ के जो महंत हैं श्री गोकुल गिरी गोस्वामी जी, उन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये लोमश ऋषि आश्रम आखिर है क्या और कैसे इसकी मान्यता है, कैसे इसका नाम पड़ा और यहाँ पे इसकी मान्यता क्या है। लोमश ऋषि महाराज जो हैं ये सतयुग के ऋषि हैं और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। लोमश यानी रोम। लोमश ऋषि की जो है शरीर में जैसे एक भालू के समान जो है पूरा रोम होने के कारण इसका नाम लोमश ऋषि पड़ा है। और ये सतयुग के ऋषि हैं, यहाँ चारों युग से विराजमान, और आज भी कई एक भक्तों को समय अनुकूल भाग्यवश इनका चरण चिन्ह या तेज पुंज का दर्शन कभी न कभी प्राप्त हो जाता है। यहाँ त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास काल के समय आए थे, क्योंकि भगवान ने प्रण किया था कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन सकल मुनिन के आश्रम जाहि जाए सुख दिन। तो उस समय भगवान आकर के यहाँ रुके और रुकने के पश्चात ही माता जानकी ने कुलेश्वर का स्थापना किया। तो ये चारों युग से लोमश ऋषि की तपोभूमि स्थल है। ये यहाँ पे ऐसे मान्यता है कि यहाँ पे साधु संत और बड़े बड़े अखाड़े वाले के मठाधीश लोग भी आके यहाँ पे तपस्या करते हैं। इसके संबंध में भी कुछ जानकारी देंगे? जी, यहाँ पहले तो लोग जो है आते थे, अपनी साधना सिद्धि करते थे और साधना सिद्धि पूर्ण होने के पश्चात यहाँ से चले जाते थे। लेकिन सन 61 से जो है हमारे बाबा जी जो हैं स्वर्गीय महंत श्री मधुरगिरी जी ने आकर के जो अपना कुटिया बना करके यहाँ लोमश ऋषि की सेवा में अपना जीवन समय जो है व्यतीत किया और कुछ पेड़ पौधे जो है फूलों के लगाए। और समय अनुकूल समय के अनुसार कभी कभी लोग संत महात्मा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विशेष जानकारी ये भाजपा शासन सरकार सत्ता पे आने के पश्चात ये जब कुंभ का जो है दर्जा दिया गया, मेला लगाया गया, तो उसी समय से सभी 13 अखाड़ों के लोग यहाँ आते हैं। और विशेष करके जूना अखाड़े का जो है हमारा अभी भी ये धर्म ध्वजा लोमश ऋषि के सामने खड़ा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि धर्म ध्वजा जो जूना अखाड़ा कहते हैं सबसे प्राचीन है, अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है। तत्कालीन भाजपा सरकार के शासनकाल में इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है और धर्म ध्वजा जो देख रहे हैं वो आज हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित है। ये वास्तव में हम सब के लिए गर्व की करने वाली बात है। मैं फिर महाराज जी से जानना चाहूँगा कि वास्तव में यहाँ पे जो दर्शन हुए हैं, कई लोग बताते हैं लोमश ऋषि के श्री चरणों के दर्शन हुए हैं, कभी उनके आकार का स्वरूप दिखा गया है, तो ऐसा कितने लोगों को हुआ है या ऐसा क्या है कि आज भी इस क्षेत्र में बड़े बड़े सन्यासी और पुण्यात्मा घूम रहे हैं? जी प्रभु, ये सत्य है, क्योंकि शक्ति में ही भक्ति है। ये चिरंजीवी है
ऐसे तो 9 जो हैं जीव ऐसे हैं प्राणी जिनको जो है अमृतत्व का वरदान मिला हुआ है, जो आज भी अजर अमर है। जैसे नर्मदा परिक्रमा में जाओ तो अश्वत्थामा का कभी न कभी किसी न किसी भक्तों को जो है उनकी मुलाकात दर्शन हो जाता है। मैहर पे आल्हा जी का जो है, और यहाँ लोमस ऋषि जी का। तो इस तरीके से भाग्यवान पुण्यात्मा जीव को ही लोमस ऋषि का जो है 1.25 हाथ का चरण चिन्ह जब प्रत्यक्ष रूप में कुलेश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं तो नदी रेत में जो है बालू में उनका पद चिन्ह या तेज पुंज का दर्शन समय अनुकूल कभी न कभी भाग्यवान जी को प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। चलो ये बहुत बढ़िया है। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आशीर्वाद और गर्व की बात है कि आज भी हमारे बीच साधु संत है, तभी तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है आज देश विदेश में नाम कमा रहा है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कहीं पे भी आऊँ कुछ चीज़ रिकॉर्ड करूँ तो आपको अच्छे से उसकी चीज़ के बारे में बता पाऊँ। इसलिए मैं जो लोमस ऋषि आश्रम में आया था इसका सारा डिटेल आपके सामने समक्ष लेके आया हूँ, आपके सामने रखा हूँ। आई होप कि आपको पसंद होगा। ऐसे ही अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है एडिट के बाद तो मैं इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ आप देखें ताकि छत्तीसगढ़ जो एक बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का ऐसा ना कि बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं छत्तीसगढ़ में, पर दिक्कत ये है कि लोगों को नहीं पता। ये राम भगवान का ननिहाल है, इतना प्राचीन जगह है, बट ठीक है, कोई नहीं, हमारा छोटा सा प्रयास है। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा। धन्यवाद। नागिन देवी ऋषि के आश्रम में अपने सपेरे भाई साहब आए अपने घर मंदिर में दिखाई और वो दे, नागिन दिखा रहे हैं, तो छोटी सी। मानना मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। चाहिए। जो अभी आपको मैं सांप देख रहा था वो करीब होगा 10, कितने होगा अभी? 10 फीट का होगा, 8-10 फीट ना? हाँ 10 फीट का होगा, 3.5 मीटर के आसपास।